अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं असलैन हारून और मैं आज फिर से आप सबको वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको मालूम है, आज पूरी दुनिया कोरोना वायरस से जंग लड़ रही है। पूरी दुनिया की साइंस और तरक्की फ़िलहाल इस वबा को रोकने में नाकामयाब ही नज़र आ रही है। ये बीमारी 200 से ज़ायद ममालिक में फैल चुकी है और रोज़ाना की बुनियाद पर इसमें इजाफा भी हो रहा है। इसी वजह से एहतियाती तदाबीर पर अमल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। फ्रेंड्स, मैंने अपनी फैमिली की एक बुज़ुर्ग से कुछ दिन पहले सुना। उन्होंने मुझे बताया कि तकरीबन 100 साल पहले उनके बुज़ुर्ग भी ऐसी ही फ्लू या नज़ला जैसी बीमारी का शिकार हुए थे और हालत इतनी बुरी थी कि एक शख्स को दफना कर आते तो दूसरा फैमिली मेंबर फोत हुआ मिलता था। खैर, मैंने सोचा क्यों ना इस बात पर थोड़ी रिसर्च की जाए और मैंने फ़ौरन ही इंटरनेट पर रिसर्च शुरू की। और फ्रेंड्स, मुझे जो कुछ मालूम हुआ मैं अभी आप सबके साथ शेयर करता हूँ। फ्रेंड्स, मैं अपनी की जाने वाली इंटरनेट बेस्ड रिसर्च को शुरू से बयान करता हूँ। 11 मार्च 1918 को मिलिट्री ट्रेनिंग फैसिलिटी कैंसस, जहाँ पर 26,000 के करीब फौजी ट्रेनिंग हासिल कर रहे थे, इसी सुबह वहाँ के मेस के कुक, जिसका नाम अल्बर्ट कीचल था, जब उसकी आंख खुलती है तो उसकी हालत बहुत ज़्यादा बुरी होती है। वो शदीद बुखार में जल रहा होता है और उसके गलों में शदीद सूजन होती है। और कुछ देर बाद सार्जेंट एडोल्फ हर्बी भी कुछ ऐसी ही इलामात के साथ हॉस्पिटल आता है और जल्द ही ऐसी इलामात के साथ आए हुए सिपाहियों की लाइनें लगना शुरू हो जाती हैं। और जब ये बीमार सिपाही यूरोप में मुख्तलिफ जगहों पर जाते हैं तो वहाँ भी बहुत बड़ी तादाद में बीमार फौजी हॉस्पिटल में लाए जाते हैं। शुरू में ये खबरें गर्दिश करती हैं कि फ्लू की तरह दिखने वाली बीमारी बहुत तेज़ी से फैल रही है और इसकी इलामात ये हैं कि नाक और कान से खून आना, बहुत तेज़ बुखार होना और फेफड़ों में पानी भर जाना वगैरह। और इससे अमवात भी बहुत ज़्यादा हो रही हैं। चूँकि पूरी दुनिया जंग अज़ीम अव्वल जैसे अजाब से पहले ही गुजर रही थी, तो इस वबा के बारे में दुनिया में कुछ ज़्यादा नशर नहीं हुआ, लेकिन स्पेनिश मीडिया ने इसे बहुत ज़्यादा नशर किया और बदकिस्मती से इस बीमारी का नाम भी स्पेनिश फ्लू रख दिया गया। हालांकि इस वायरस की इब्तदा कैंसस से हुई। खैर, ये बात इतनी अहम नहीं है। बात ये ज़रूरी है कि ये वायरस कितना ख़तरनाक था और इससे क्या नुकसान हुआ। फ्रेंड्स, ये वायरस हमारी सोच से ज़्यादा तेज़ी से फैला और पूरी दुनिया की 27% आबादी को इसने इन्फेक्ट किया और इस वायरस से 50 मिलियन से ज़ायद लोगों की अमवात हुई थी। और जंग अज़ीम अव्वल में मरने वाले लोगों की तादाद भी इनसे कम बनती है। सिर्फ अमेरिका में 5 लाख के करीब लोगों की अमवात हुई और इनमें ज़्यादातर वो लोग थे जिनकी उम्र 20 से 40 साल के दरमियान थी। फ्रेंड, 1917 में अमेरिका की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 51 ईयर्स थी और इतनी ज़्यादा अमवात के बाद 1918 में ये रेशो 39 ईयर्स पर आ गई थी। और बाकी दुनिया में इस स्पेनिश फ्लू से हुई अमवात का तो हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। दोस्तों, सिर्फ बरे सगीर यानी जहां आज पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश हैं, वहां 17 मिलियन लोग इस फ्लू की वजह से मर गए थे। और ये खबर पढ़कर मुझे अपने बुज़ुर्ग की बात बिल्कुल सच्ची लगी। तकरीबन 4 लाख के करीब अमवात जापान में हुई। ग्रेट ब्रिटेन में ये तादाद 2.5 लाख के करीब पहुंच गई और ईरान में 9 लाख से ज़ायद अमवात हुई और बाकी फ्रांस वगैरह में भी अमवात लाखों में हुई थी। फ्रेंड्स, कुछ कम्युनिटीज़ ऐसी थीं जो बहुत ज़्यादा क्लोज़ रहती थीं, वो इस वायरस फ्लू से और ज़्यादा मुतासिर हुई थीं। वहाँ पर तो हालत ये थी कि 90% से ज़्यादा आबादी इससे इन्फेक्ट हो गई और जिसके नतीजे में बहुत ज़्यादा तादाद में नौजवान मर्द और औरतें मौत के मुंह में चले गए। फ्रेंड्स, आप सब ने एक बात नोट की कि मरने वालों में ज़्यादा वो लोग हैं जो जवान थे। हालांकि हम लोग तो आज भी न्यूज़ चैनल्स पर ये सुनते रहते हैं कि कोरोना वायरस से उस शख्स के बचने के ज़्यादा चांसेस हैं जो जवान हैं, क्योंकि उनमें बाकी उम्र के लोगों से ज़्यादा इम्यूनिटी होती है। लेकिन स्पेनिश फ्लू के केस में हाई इम्यूनिटी ही ज़्यादा अमवात की वजह बनी। फ्रेंड्स, हमारे अंदर जब भी कोई बीमारी हमला करती है तो सबसे पहले
हमारे जिस्म का इम्यून सिस्टम उससे लड़ने के लिए प्रोटीन्स या सेल प्रोड्यूस करता है, और अगर वो वायरस ख़त्म ना हो तो हमारा इम्यून सिस्टम इससे फाइट करने के लिए मज़ीद प्रोटीन्स भेजता रहता है। और अक्सर कंडीशन ये आती है कि बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स एक साथ जमा होने की वजह से वो खुद एक्सप्लॉइड हो जाते हैं। इस कंडीशन को साइटोकाइन्स एक्सप्लोजन भी कहते हैं। और इधर स्पेनिश फ्लू के केस में यही कुछ हुआ। वो लोग जिनका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, इनके अंदर इतने प्रोटीन्स प्रोड्यूस हुए कि वहाँ पर साइटोकाइन्स एक्सप्लोजन हुई और नतीजे के तौर पर मरीज़ की नाक से या कान से खून आने लगता और 1-2 दिन में उसकी मौत हो जाती थी। फ्रेंड्स, उस दौर में डॉक्टर्स के पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं थे और इसी वजह से वो इस वायरस के बारे में स्टडी भी नहीं कर पा रहे थे। 1918 में जब फौजी दस्ते एक दूसरे से मिलते और एक जगह से दूसरी जगह जाते तो वो बहुत से लोगों को इन्फेक्ट कर देते थे और ये लोग मज़ीद लोगों को मिलकर इन्फेक्ट कर देते और इस तरह ये तादाद करोड़ों में पहुंच गई। फ्रेंड्स, उस टाइम ना तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी और ना ही कोई ख़ास मीडिया कैंपेन थी। उस टाइम डॉक्टर्स को ये तो ज़रूर पता था कि सेल्फ आइसोलेशन से इस वायरस को फैलने से रोका जा सकता है, मगर बदकिस्मती देखें, उस वक्त पूरी दुनिया ही जंग में मसरूफ़ थी और इस बीमारी से होने वाले नुकसान पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। हर मुल्क को जंग से हारने का खौफ था, इसीलिए उन्होंने इस बीमारी पर उस तरह तवज्जो नहीं दी जिस तरह देनी चाहिए थी। असला बनाने की दौड़ इतनी थी कि वहाँ पर तो सेल्फ आइसोलेशन का कोई सोचता भी नहीं था और इसी वजह से लाखों लोग जो असला फैक्ट्रियों में काम करते वो इस वायरस का शिकार होते गए और मरते चले गए, क्योंकि उस दौरान जंगे अजीम जारी थी। इसी वजह से ये इतनी बड़ी खबर कहीं गुम हो गई और जंग से ज़्यादा इस वायरस की वजह से अमवात होने के बावजूद कहीं कोई पब्लिक अवेयरनेस मुहिम नहीं चलाई गई। फ्रेंड्स, हम में से तकरीबन सब लोगों ने शायद इस बीमारी का पहले नहीं सुना था। उसकी वजह शायद ये थी कि ये बीमारी जंग अजीम अव्वल के दौरान आई थी और उस खूनी जंग के बीच इस बीमारी की खबरें कहीं खो गईं। फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताता चलूं कि ये बीमारी आज कॉमन इन्फ्लुएंजा के तौर पर ही जानी जाती है। जी हाँ दोस्तों, ये वही फ्लू है जो आज हमें अक्सर होता है, लेकिन आज हमारे पास इसकी दवाई मौजूद है। लेकिन जो भी हो, इस वायरस ने उस टाइम में 50 मिलियन से ज़ायद लोगों की जान ली थी। फ्रेंड्स, आज भी इसी तरह की बीमारी कोरोना वायरस की शक्ल में पूरी दुनिया में तबाही मचा रही है। अल्लाह ताला से दुआ है कि पूरी इंसानियत इस वबा से जल्द महफूज हो जाए। फ्रेंड्स, इस बीमारी को रोकने का वाहिद हल यही है कि हम सोशल गैदरिंग ना करें, घरों पर रहें और अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की तौबा करते रहें। फ्रेंड्स, मैं अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा कैसे 1920 से ठीक 100 साल पहले यानी 1820 में भी एक इसी तरह की खूनी वबा आई और उसमें भी लाखों लोग मौत के घाट उतर गए, और इसी तरह 1720 में भी इसी तरह की एक वबा आई थी। मैं कोशिश करूंगा जल्द ही आप तक वो वीडियो भी पहुंचाऊं। फ्रेंड्स, आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सब अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।